नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम जो अपनी सीरीज चल रही थी NCERT साइंस क्लास 6th से लेकर 10th तक की इस बुक में थ्योरी है, प्लस में 2016 से लेकर 2025 के बीच में HSSC के द्वारा साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, वो सभी भी इसमें ऐड हैं। अभी तक की इस NCERT सीरीज़ में हमने क्लास 6th की कंप्लीट कर लिया है, 7th की और 8th की चल रही है। ये आज 8th के 7 चैप्टर हो चुके हैं, 8वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8 कोशिका संरचना एवं कार्य। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ये जो क्लास है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी खातर बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि आपने पता है 15 मार्क्स की साइंस आओगी तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सारा सौदा यहीं से आऊँगा भाई, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर कर दिया करो। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और भाई देखो सबका सपना होता है यार, मेरा भी सपना है मैं बड़ा टीचर बनूं, मेरे भी दूसरे टीचर्स की तरह मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हो। क्योंकि जो मेरे आसपास के हैं भाई, वो मेरा मजाक बनाते हैं कि यूट्यूबर आ लिया, बन गया यूट्यूबर, कितने के कमा लिया, है ना। मतलब पैसे नहीं चाहिए, बाकी बाकी नू है यार, थोड़े नू सब्सक्राइबर होने देखते सानू तो लगना चाहिए हाँ भाई बाकी सब्सक्राइबर बहुत ले रहा है, ये चीज़ चाहिए भाई। तो सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। मेरे से भी मैं तो बहुत अच्छा कंटेंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग बकवास करते हैं, जो टीचर, उनको भी इतने इतने सब्सक्राइबर हैं, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, टूटे हुए फ़ोन से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर भी मेरे इतने कम सब्सक्राइबर हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक इकाई है। वे जीव जिनका शरीर एक सेल से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं कैसी होती है? सामान्यतः गोलीय, चपटी गोल, सामान्यतः गोलीय, चपटी गोल एवं लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित भी होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कोशिका के भाग कौन कौन से हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, कोशिका के भाग में सबसे पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली। ये क्या होती है? यह कोशिका का जो सबसे बाहरी बाहरी आवरण होता है, बाहर का आवरण होता है, कोशिका का सबसे जो बाहर का लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। यह कोशिका को आकार देती है। कोशिका को आकार कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली। यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ठीक है, आप तो पूछ ले मैं कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से कौन अलग करती है? तो कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली को प्लेज्मा झिल्ली भी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप तो पूछ ले कि निम्न में से किस झिल्ली को प्लेज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं? प्लेज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। कोशिका झिल्ली काफी सरंध्र होती है तथा कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आवागमन का नियमन करती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? काफी सरंध्र होती है तथा कोशिका में जो विभिन्न पदार्थों के आवागमन का जो नियमन करती है वो कौन करती है? कोशिका झिल्ली। अगला पॉइंट आपका कोशिका द्रव्य। ये क्या होता है? यह एक थैली जैसा पदार्थ है, मतलब थैली नहीं, यह एक जेली जैसा। कोशिका द्रव्य क्या है? यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? एक जेली जैसा पदार्थ है। जेली आपने देखी होगी, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकाग्र कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका के जो अन्य संगठक है, कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकाग्र कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। याद रखना इस पॉइंट को। उसका कहने का मतलब है जो कोशिका के जो अन्य संगठक हैं अथवा कोशिकाग्र कोशिका, ठीक है, कोशिकाग्र कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका के अन्य संगठक कौन कौन से? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये कहाँ पाए जाएंगे आपको? कोशिका द्रव्य में।
ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या है? यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के जो अन्य संगठक है जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ये किस में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य प्लस न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाता है। इसी को कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं। कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाता है और इसे क्या कहते हैं? कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं। अब है केंद्रक। केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है और उस झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं, या इसे ही केंद्रीयकरण कहते हैं। केंद्रक झिल्ली भी सरंध्र होती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच पदार्थों के अवगमन पर नियंत्रण रखता है। जो केंद्रक क्या काम करता है? या केंद्रक झिल्ली भी सरंध्र होती है, ठीक है। तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के अवगमन का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। हमें केंद्रक में एक छोटी संरचना दिखाई देती है, इसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम पर जीन लगे रहते हैं जो जेनेटिक गुणों के लिए जवाबदेह होती हैं, ठीक है। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। वे जीव जिनका शरीर ढेर सारी कोशिकाओं का बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोश के जीव कहते हैं। साइज ऑफ सेल, कोशिका का सेल जो साइज होता है वो कितना होता है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की है जो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। सबसे छोटी जो कोशिका वो किसकी है? जीवाणु की है, जिसका साइज क्या है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज कितना है? 170 मिलीमीटर गुणा में 130 मिलीमीटर, ठीक है। याद रख लेना। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की है जो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसका साइज 170 mm गुणा 130 mm होता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना कोशिका का छोटा सा चैप्टर था, ये क्लास 8th का। वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने लाइक कर दियो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि तुमने क्लास कैसी लगी। बाकी भाई अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक अपनी NCERT साइंस कंप्लीट कर ले मैं, और भाई सपोर्ट कर दिया करो सारे बहन भाइयों, तो रिक्वेस्ट है कम से कम भाई सब्सक्राइब तो कर दिया करो। मैं देखता हूँ वीडियो तो देखते हैं बहुत सारे, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। ऐसा मत करो भाई, वीडियो बनाने में भी टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देते हो तो मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है और मैं अच्छा करने की सोचता हूँ, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। और जिस किसी ने इस वीडियो बुक की PDF चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दियो, ठीक है।